ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा में हम विशेष रूप से कंस की घबराहट की कथा का श्रवण करेंगे। सूत जी कहते हैं, रास्ते में राजा कंस का धोबी मिला जो राजा के कपड़े लेकर जा रहा था। यह वही धोबी था जिसने राम अवतार में जानकी माता की निंदा की थी। निंदा और नरक एक से हैं, किसी की भी निंदा मत करो। श्री कृष्ण ने उस धोबी से कुछ वस्त्र मांगे। वह मूर्ख धोबी अकड़ से कहने लगा, यह तेरा गंवार गांव नहीं, नगर है। यह वस्त्र तो राजा के हैं। तूने क्या, तेरे बाप दादा ने भी ऐसे कीमती कपड़े कभी नहीं देखे होंगे। ज्यादा गड़बड़ करेगा तो राजा के सिपाहियों के हवाले कर दूंगा। बचना है तो यहाँ से भाग जा। धोबी की धृष्टता बलराम से सही नहीं गई। कन्हैया कहने लगे, लगता है इस धोबी के सिर पर मृत्यु मंडरा रही है, इसे एक झापड़ लगा दो। कन्हैया ने पल भर में उसका मस्तक उड़ा दिया। धोबी की ऐसी दशा देखी तो धोबी के साथी कपड़ों की गठरियां वहीं छोड़कर भाग निकले। ईश्वर पापी इंद्रियों को दंड देते हैं। अंतकाल में वह पापी इंद्रियां बड़ी दुखी हो जाती हैं। वाणी से पाप करने पर वाग देवी अंतकाल में रूठ जाती हैं। ऐसे पापी का बोलना बंद हो जाता है। धोबी ने मुख से निंदा की तो भगवान ने उसके मुख पर चांटा जड़ दिया। ईश्वर सरल जीव के साथ सरल है और कुटिल के साथ कुटिल। जिसका मन पवित्र नहीं होता है उसे अंतकाल में बड़ी व्यथा होती है। कन्हैया तो चोरी का आदी था। उसने अपने गोप मित्रों से उन गठरियों के कपड़े ले लेने को कहा। बालक कुछ डर रहे थे, सो कन्हैया ने स्वयं कपड़े बांट दिए। जिसे जो कपड़ा दिया वह उसी के नाप का निकला। बालक आनंद से नाच उठे। उन्होंने माना कि इन कपड़ों को सीने वाला कितना कुशल कारीगर होगा। वैसे तो ऐसा दर्जी कभी हुआ ही नहीं था। यह तो अपने मित्रों को बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने की कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी, जो आज उन्होंने पूरी की। गरीब बालक तो अच्छे कपड़े पाकर खुश हो गए। वे कहने लगे, ऐसे अच्छे वस्त्रों के कारण हमारा चटपट ब्याह हो जाएगा। हमारे ब्याह में तू भी आएगा ना? कन्हैया ने कहा, हाँ जरूर आऊंगा। ऐसी भावना करो कि तुम कृष्ण के हो और वे तुम्हारे हैं। श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्रों को वस्त्र पहनाए और बाद में स्वयं पहने। उनकी प्रतिज्ञा आज पूरी हुई। पहले वे बिना सिले हुए कपड़े पीतांबर और कमली पहनते थे। राम और कृष्ण ने आदर्श मित्र प्रेम के दृष्टांत जगत के समक्ष रखे हैं। मार्ग में सुदामा मिला जिसने इनको माला पहनाई। कृष्ण के साथियों को भी उसने माला पहनाई। आगे बढ़े तो कंस की दासी कुब्जा मिली। उसके 3 अंग बेढंगे थे। वह चंदन पात्र लेकर जा रही थी। उसने प्रभु को चंदन दिया तो वे प्रसन्न हुए। प्रभु ने सोचा, इस कुब्जा ने मुझे चंदन देकर मेरी शोभा बढ़ाई है, तो मैं भी उसकी शोभा बढ़ा दूं। उसके सभी अंग अच्छे हो गए और वह सुंदर बन गई। चंदन और बंधन मनुष्य को नम्र बनाते हैं। इस कुब्जा प्रसंग में एक रहस्य है। हमारी बुद्धि ही कुब्जा है जो काम, क्रोध और लोभ से वक्र हो गई है। प्रभु की पूजा इन तीनों दोषों को नष्ट करके बुद्धि को शुद्ध करती है। बुद्धि यदि कंस काम की सेवा करेगी तो विकृत हो जाएगी। बुद्धि ईश्वर के सम्मुख आकर सरल बन सकती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 5 विषय जीव को सताते रहते हैं। कंस की सेवा करने वाली बुद्धि भ्रष्ट वक्र होगी और कृष्ण की सेवा करने वाली सरल। विषयों का चिंतन करने से बुद्धि वक्र होगी। जिसकी बुद्धि वक्र हो उसका मन भी वैसा ही हो जाएगा। विकृत मन वाले की आंखें भी दूषित हो जाएंगी। जिसकी आंखें दूषित हो उसका जीवन भी दूषित होगा। मथुरा के बनियों ने सुना है कि इन 2 लड़कों ने धोबी को मारा, कुब्जा की काया पलट कर दी। तो उन्होंने सोचा कि ये दोनों पराक्रमी हैं, हो सकता है कि ये मथुरा के राजा बन जाएं। सो उनका आदर सत्कार करना चाहिए। समय आने पर उनसे कुछ काम करवाना भी पड़े। अगम बुद्धि बनिया। थोड़ा सा देकर ज्यादा लेने की आशा रखे और प्रयत्न करे वही बनिया है। कम लेकर अधिक दे वह संत। संत और ब्राह्मण थोड़ी सी दक्षा मिलने पर आशीर्वाद देते हैं। तो उन बनियों ने आज सेवा करके लाभ पाने की बात सोच ली। उन्होंने कृष्ण को कुछ पान सुपारी देते हुए कहा, यह सब आपका ही है, दुकान आपकी ही है। बनिया बोलने में बड़ा मीठा होता है, किंतु बिल बनाते समय, धन बटोरते समय कुछ और ही हो जाता है। वह अपने को बुद्धिमान मानता है।
धन कमाने में बुद्धि का उपयोग करने वाला बुद्धिमान कैसे कहा जाएगा? अपनी बुद्धि का उपयोग जो व्यक्ति प्रभु की प्राप्ति के लिए करे वही बुद्धिमान है। उन बनियों ने भगवान को और कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने केवल पान और फूल माला ही प्रभु को दी। फिर भी कृष्ण तो भगवान थे। वे ऐसे स्वागत से भी प्रसन्न हुए। उन्होंने मेरा ऐसा स्वागत किया ही है, तो उन्होंने बनियों से वर मांगने को कहा। बनिए बोला, प्रभु हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमेशा हमारे घरों में ही वास करें, किसी और के घर ना जाएं। श्री कृष्ण कहने लगे, क्या तुम लोगों को ज्ञान, भक्ति, सदाचार, वैराग्य कोई आवश्यकता नहीं है? बनिया बोला, अजी उन चीजों से हमें क्या लेना देना है, हमें तो बस धन चाहिए, फिर वह कैसे भी मिले और कहीं से मिले। भगवान मथुरा पधारे तो बनियों ने पान सुपारी से स्वागत किया, किंतु ब्राह्मण अकड़ कर स्वागत करने नहीं गए। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि कैसे भी हो, किंतु बनिए ने मेरे पति की सेवा की है और ब्राह्मणों ने तो कुछ नहीं किया है। अतः लक्ष्मी जी बनिए के घर गईं, किंतु ब्राह्मण के घर नहीं गईं। लोग मानते हैं कि संपत्ति आई तो सारे सुख आ गए, किंतु ऐसा सोचना ठीक नहीं है। संस्कारी बनने का प्रयत्न करो। भगवान बनिए की दुकान पर ही थे कि इतने में कुछ खरीदार आए, तो बनिए उनसे मोल भाव में लग गए। भगवान ने उनसे धनुष याग का मार्ग पूछा तो वे कहने लगे, अजी हम इन ग्राहकों से कारोबार करें या तुमसे ही बात करते रहें? जाओ आगे किसी से रास्ता पूछ लेना। कितने स्वार्थी हैं ये बनिए। लक्ष्मी मिली नहीं कि लक्ष्मीपति को ही भूल गए। भागवत मृत्यु सुधारती है, ऐसा न मानो कि तक्षक नाग केवल परीक्षित को ही काटने आया था। तक्षक नाग काल सभी को किसी न दिन काटेगा। तक्षक नाग काल नोटिस देकर आता है। सिर के सफेद होने लगे, दांत गिरने लगे तो मान लो कि तक्षक का नोटिस आ गया है। काल की सूचना ध्यान में लेनी चाहिए और सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। यज्ञ का आरंभ हुए 4 दिन समाप्त होकर आज 5वां दिन आया है। यदि आज का दिन निर्विघ्न समाप्त हो जाए तो कंस का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। इधर धनुष यज्ञ का स्थान ढूंढते ढूंढते कृष्ण बलराम आ पहुंचे। कृष्ण ने धनुष उठाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने कंस के सेवकों की भली भांति मरम्मत कर दी। तो कुछ सेवकों ने भागकर राजा के पास आकर यज्ञ भंग का समाचार दिया। वे राजा से कहने लगे, अब तो तुम्हारा यज्ञ अपूर्ण ही रह गया। उन प्रतापी बालकों को राज्य दे दो और ईश्वर का भजन शुरू कर दो। तुमने कृष्ण के माता पिता को बंदी बनाकर पाप किया है, तुम दुष्ट हो। कंस आग बबूला हो गया, कहने लगा, अरे मूर्खों, तुमने भान है कि तुम क्या बक रहे हो? राजा मैं हूं, अपना राज्य मैं किसी को भी नहीं दूंगा। सूर्यास्त हुआ तो दोनों भाई अपने मित्रों के साथ नंद बाबा के पास लौट आए। नंद जी ने बालकों से सुबह कहा था, देखो ये हमारा गोकुल नहीं मथुरा है। शांति से सयाने होकर घूमना फिरना, कहीं ऊधम मत मचाना। अब वे वापस आए तो नंद जी ने उनसे पूछा, क्या नगर देख आए? कहीं कुछ ऊधम तो नहीं मचाया था? कृष्ण कहने लगे, जी नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। लोग मेरा परिचय पूछते थे तो मैं बता देता कि मैं नंद यशोदा का पुत्र हूँ। बाबा, मेरा परिचय पाते ही लोगों ने हमें ये अच्छे अच्छे कपड़े और फूल माला पहनाई। बेचारे भोले नंद बाबा, उन्होंने पुत्र की बात सच मान ली। मैं इस नगरी के यादवों के साथ शुभ अशुभ प्रसंगों पर योग्य व्यवहार करता आया हूँ। ये मेरे मित्र से ही हैं, सो वे मेरे बच्चों को कुछ दें, यह अस्वाभाविक नहीं है। कन्हैया ने बार बार कहा, बाबा जी मैं तेरा पुत्र हूँ, इसलिए सब कुछ हमें मिला है। श्री कृष्ण ने नंद जी की पुत्र भावना बनाए रखी है। रात्रि के समय भोजन करने बैठे। ब्रजवासी अपने साथ साथ खाने की बहुत सी सामग्री लाए थे। कृष्ण को यशोदा और अपनी गंगा गाय याद आ रही थी। मेरे बिना मेरी माता और गंगी की क्या दशा हुई होगी। कृष्ण को भोजन में दिल नहीं लगता है। दूसरे दिन प्रातः काल में राजसभा का आरंभ हुआ। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी। उसने अपने मल्ल चाणूर मुष्टिक को कृष्ण बलराम को मार डालने की आज्ञा दी। किसी भी तरह उनसे कुश्ती करना और पछाड़ देगा। नंद बाबा भी कृष्ण बलराम और अन्य गोप बालकों के साथ राजसभा में पधारे। कुबलया पीढ़ हाथी के उद्धार से ही कृष्ण का प्रवेश हुआ। रंगभूमि पर श्री कृष्ण पधारे। मल्लों को वे ब्रज से, सामान्य पुरुषों को रत्नों से, स्त्रियों को मूर्ति मंत कामदेव से, गोप बालकों को स्वजन से,
राजाओं को शासक से, वृद्धों को बालक से, कंस को काल से, अज्ञानी को विराट से, योगियों को परम तत्व से और यादवों को परम देव से लगे। कृष्ण का दर्शन करके सभी लोगों ने अपने अपने भाव अनुसार रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, बीभत्स, शांत तथा प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। जिस व्यक्ति की जैसी भावना थी उसको उसी रूप में भगवान दिखाई दिए। जब रामचंद्र जी राजा जनक की सभा में पधारे थे तब भी वैसा ही हुआ था। चाणूर और मुष्टिक तो मदिरा पान करके लड़ने के लिए तैयार ही बैठे हुए थे। श्री कृष्ण और बलराम राजसभा में पधारे तो उन मल्लों ने ललकारते हुए कहा, अरे बालको, आओ हम कुश्ती करें। महाराजा कुश्ती के बड़े शौकीन हैं, जो जीतेगा महाराज उसे इनाम देंगे। कृष्ण कहने लगे, अच्छा, राजा को प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य है, किंतु हम तो ठहरे बालक, हम कुश्ती कैसे करेंगे। मदिरा पान से उन्मत्त चाणूर बोला, अरे तू बालक है ही नहीं, तू तो बड़ा हो गया है। तूने तो बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला है। और उसने कृष्ण का हाथ पकड़कर घसीटने का प्रयास किया। कृष्ण बोले, यह तो अधर्म का युद्ध होगा। चाणूर कहने लगा, लड़ने में धर्म क्या और अधर्म क्या। कृष्ण बोले, यदि तुझे लड़ना ही है तो मैं कुछ डरने वाला नहीं हूँ। मेरी माता ने दूध माखन खिलाकर मुझे भी हष्टपुष्ट बनाया है। तो चाणूर के साथ कृष्ण की और मुष्टिक के साथ बलराम की कुश्ती शुरू हो गई। कृष्ण के सेवक मल्लों को प्रोत्साहित करने के लिए नगाड़े बजाने लगे। संसार अखाड़ा है, काम चारुण है और क्रोध मुष्टिक। संसार रूपी अखाड़े में काम क्रोध रूपी मल्लों से हमें लड़ना है। वे अनादिकाल से जीवों को पछाड़ते आए हैं। यदि सावधानी से काम लोगे तो काम क्रोध को मार सकोगे, अन्यथा वे ही तुम्हें पछाड़ देंगे। मनुष्य का अवतार ही काम क्रोध पर विजय पाने के लिए है। कुश्ती शुरू हुई तो नंद बाबा घबराने लगे। वे मल्ल मेरे छोटे छोटे बालकों को मार डालेंगे। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, किंतु नंद जी के लिए तो वे बालक ही थे। नंद बाबा ने आंखें मूंदकर नंदेश्वर महादेव की मिन्नत मांगी, यदि आप मेरे कन्हैया और बलराम की रक्षा करेंगे तो 11 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। फिर उनको ध्यान आया कि कुश्ती के स्वामी तो हनुमान जी हैं, तो उन्होंने हनुमान जी की वैसी ही मिन्नत मांगी, मेरे बालकों की रक्षा करो। कन्हैया ने देखा कि पिताजी भयभीत होकर देवों की मिन्नत कर मांग रहे हैं, तो उन्होंने शीघ्रता से काम पूरा करना चाहा। इधर चाणूर भी जान गया कि कन्हैया कोई सामान्य बालक नहीं, उसका काल ही है। यदि वह भागने की कोशिश करेगा तो कंस मार डालेगा। सो बेहतर है कि कृष्ण के हाथों अपनी जान जाए। असावधान को काम मार डालता है, सावधान को नहीं। श्री कृष्ण ने चारुण को मार डाला और बलराम ने मुष्टिक को। उधर कंस के सेवक तो आंखें मूंदकर नगाड़े बजाते जा रहे थे, तो कंस ने गुर्रा कर कहा, अरे मूर्खों, मेरे मल्ल तो मर गए, फिर भी तुम नगाड़े बजा रहे हो। बंद करो यह हंगामा। नगाड़ों का शोर बंद हो गया। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी, उसे सन्निपात हो गया। वह ऊल जलूल बकने लगा, इन लड़कों को मार डालो, नंद जी को बंदी बना लो, वसुदेव का वध करो। भगवान ने अनुग्रह शक्ति से कुब्जा का और निग्रह शक्ति से चाणूर का उद्धार किया। श्री कृष्ण ने कंस के बालों को पकड़कर कहा, कंस, मैं ही हूँ देवकी का 8वां पुत्र, तेरा काल। कृष्ण ने उसे इस प्रकार झंझोड़कर भूमि पर पटक दिया कि उसके प्राण निकल गए। कंस वध से सभी को प्रसन्नता हुई, किंतु उनकी रानियों को दुख हुआ। तो कन्हैया मामियों के पास आकर रोने का नाटक करने लगा। मैं 11 वर्षों में पहली बार मिलने आया तो मामा जी हमें छोड़कर चल बसे। ओ मामा, मामी कहने लगी, कन्हैया तू मत रो, जो होना था सो हो गया। वे बाल हत्याओं के पाप के कारण ही मर गए, तेरा कोई दोष नहीं है। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, परमात्मा निर्दोष हैं। वे किसी को मारते नहीं, तारते हैं। वे सभी को आनंद देते हैं। रामायण में मंदोदरी ने भी श्री राम को निर्दोष बताकर रावण को ही दोषी ठहराया था। रावण उसके अपने पापों के कारण ही मरा था। ऊपर की कथा का रहस्य भी देख लीजिए। कुवल्या पीड़ हाथी अर्थात दर्प मद मोह के कारण श्री कृष्ण ने मारा। चाणूर अर्थात काम, काम को पर ब्रह्म कृष्ण ने मारा। मुष्टिक अर्थात क्रोध, उसको बलराम शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म ने मारा। कंस के उन तीनों मित्रों से हमेशा बचकर रहो। कंस अभिमान का ही रूप है, उसकी रानियों के नाम भी सूचक हैं।
अस्थि और प्राप्ति। सारा दिन अस्थि और प्राप्ति के सोच में डूबे रहने वाला जीव ही कंस है। नीति और अनीति से धनोपार्जन करके मौज उड़ाने की इच्छा करने वाला, संसार सुखों का उपभोग करने वाला कंस ही तो है। कंस उग्रसेन को बंदी बनाकर राजा बन बैठा था। उस समय एक कंस था, आज तो जहां देखो वहां कंस ही कंस मिलेंगे। जीव हमेशा काम क्रोध से पिटता आया है, उसको मारना है। सब ब्रह्म की उपासना से क्रोध मरता है और परब्रह्म की उपासना से काम। कंस का उद्धार हो गया क्योंकि भगवान का नाम लेकर मरने वाला चाहे दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, उसका उद्धार हो ही जाता है। संबंध के बिना स्नेह उत्पन्न नहीं हो पाता, सो परमात्मा से संबंध जोड़ लो। उनसे जो चाहे सो संबंध स्थापित कर लो। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्ट देव के रूप में अपनाकर उनसे संबंध जोड़ लो। लौकिक स्नेह में भी संबंध की जरूरत रहती है। कोई बीमार होगा तो उसकी जान पहचान वाला ही उसे देखने आएगा। संबंध ही स्नेह को जन्म देता है। लोग धनिकों, अफसरों, मंत्रियों के साथ तो तुरंत ही संबंध जोड़ लेते हैं, किंतु परमात्मा से संबंध जोड़ने में अलसाते हैं। सच्चा संबंधी ईश्वर ही है। ईश्वर से संबंध कायम करने वाले को सब कुछ मिलता है। श्रुति के अनुसार एक परमात्मा अनेक स्वरूप हैं। बंदन और पूजन तो सभी देवों का करना है, किंतु ध्यान तो ईश्वर का ही करना है। एक ही स्वरूप में मन लगाए रखने से ध्यान शक्ति बढ़ती है और मन उसमें स्थिर होता है। कंस भैरभाव से कृष्ण का विचार करता था, फिर उसके मन में शत्रु रूप से भी वास तो कृष्ण का ही था, सो उसका उद्धार हो गया। ईश्वर की मार में भी प्यार होता है। ईश्वर जिसे मारते हैं उसे तारते भी हैं। श्री कृष्ण ने कंस का वध नहीं किया, उनका उद्धार किया। भगवान जब अपने शत्रु को मुक्ति देते हैं तो प्रेम से पूजा स्मरण करने वालों को मुक्ति क्यों नहीं देंगे। श्री कृष्ण वसुदेव देवकी को प्रणाम करने के लिए कारागृह में आए, दोनों को बंधन मुक्त किया। सेवक जंजीर तोड़ न सके तो कृष्ण ने अपने दांतों से तोड़ डाली। वसुदेव देवकी की संतुष्टि लुट गई, किंतु वे भगवान का ध्यान धरते रहे, सो उनको मुक्ति मिली। तन्मयता, तल्लीनता के बिना सिद्धि नहीं मिल पाती। ध्यान के बिना साक्षात्कार नहीं हो पाता। वसुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक कठोर तपचर्या की तो कन्हैया मिला। आज इतने वर्षों के बाद पुत्र को देखा तो वसुदेव देवकी का दिल भर आया। वे बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे, किंतु प्रेम और भावावेश से निहारते ही रह गए। वे उन्हें संतोष से देख रहे हैं। तब कन्हैया ने कहा, पिताजी और माताजी, चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला यह मानव शरीर आपने ही मुझे दिया है। मेरे अपराधों को क्षमा करें। अब मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कन्हैया को हाथी पर बिठलाकर सारे नगर में फिराया गया। नंद बाबा सोचते हैं कि कन्हैया का इतनी धूमधाम से सम्मान किया, किंतु किसी ने भी यह नहीं पूछा कि वह भूखा है या नहीं। वे माखन मिश्री ले आए और कन्हैया को हाथी पर से नीचे उतार कर डटकर खिलाया। रास्ते में इस प्रकार जहां भी विश्राम किया वहां विश्राम घाट हो गया। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए इससे आगे की कथा का श्रवण आप अगले अध्याय में कीजिएगा।